Today we are going to discuss about the inductive and deductive method. First of all we have the inductive method. तो inductive method की हम बात करें तो inductive method क्या है? तो inductive method, this is the method in which one proceed from specific to general, concrete to abstract, known to unknown, simple to complex, or example to rule. Or we can say that this method of teaching help the students to arrive at certain conclusion or generalize conclusion on the basis of concrete example. Or in other word, we can say that this is a method which led the students from particular to general conclusion. Or this method help to generalize the scientific facts, laws, rule, principle, and phenomenon with the help of particular instances or examples by the by teacher, by students, etc. तो इंडक्टिव जो मेथड है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है टू प्रूव द यूनिवर्सल लॉ. और इस मेथड में दिस इज़ डन बाय शोइंग दैट इफ़ द लॉ इज़ ट्रू in a particular condition, then it will also prove to be true in other similar condition also. और ये मेथड जैसे हमने बात की, it proceed from concrete to abstract, it proceed from specific to general. So as all the scientific principle and the conclusion are the result of what? Induction. Thus this method is considered to be one of the most important method of teaching sciences. तो inductive method का है, that is to generalize an idea on the basis of that particular things we can say. For example, इसमें हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे टीचर क्या होगा, टीचर एग्जाम्पल से शुरू करेगा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस, पर्टिकुलर एग्जाम्पल से शुरू करेगा और उन्हीं एग्जाम्पल, सीरीज़ ऑफ एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो एक जो जनरलाइज फैक्ट है, जनरलाइज जो प्रिंसिपल है, जनरलाइज जो लॉ है, उसको इंट्रोड्यूस करेगा. तो इट इज़ प्रोसीडिंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल. फॉर एग्जाम्पल, teacher can make use of various example here. So teacher can ask the students, what will happen when we take water in a pot and boil it? जब हम किसी पानी को बर्तन में लेते हैं और बॉईल करते हैं तो क्या होता है. और सेकेंडली, सीरीज ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, what will happen when you drop a water on a hot sheet? जैसे आपका तवा ही है, उसके ऊपर अगर जब खाना बनाते हो पानी गिर जाता है तो क्या होता है. और what happened to the wet clothes when placed in a sunlight? जब हम गीले कपड़े को सनलाइट में डालते हैं, then what happened? What happened when you cook vegetable? तो पानी जो उसमें होता है वो कहाँ चला जाता है. तो teacher may ask, where does water goes in all the situations? आप पानी, चाय बना रहे हो, खाना बना रहे हो, चपाती बना रहे हो, गीले कपड़े सूख रहे हो, लेकिन कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि पानी जो है वो कहाँ चला जाता है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन ऑल दिस एग्जाम्पल? कहाँ चला गया पानी? तो क्या है, एंड दिस एग्जाम्पल दैट लीड अस टू जनरलाइज दैट वाटर बिकम वेपर्स ऑन हीटिंग. तो देन इस तरह से वी कैन, so thus students, we can say that the process of conversion of water into vapors on heating, this is evaporation. तो instead of यहाँ पे बात ये थी कि instead of stating that definition of evaporation directly, whenever we proceed from the specific things, from that example से प्रोसीड करें जो नोन है, जो सिमिलर मतलब फेमिलियर है लर्नर से, तो ये है यहाँ पे इंडक्टिव मेथड हुआ. ये मेथड जो है, दस इट कंक्लूडेड दैट इंडक्टिव जो मेथड है, इट लेट द स्टूडेंट्स टू प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर इंस्टेंसेस टू द जनरल कंक्लूजन. तो ये हुआ इस तरह से इंडक्टिव मेथड, जब हम नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं, या स्पेसिफिक से जनरल की तरफ प्रोसीड करते हैं, वो हमारा इंडक्टिव मेथड है.
या सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं, लेमैन लैंग्वेज में कह सकते हैं कि व्हेनेवर वी आर प्रोसीडिंग फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल, हम एग्जाम्पल से शुरू करके एक रूल तक पहुंचते हैं, वो हमारा इंडक्टिव मेथड है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं इसके मेरिट्स की। अगर हम बात करें तो देखो मेरिट्स जो है इस मेथड के बहुत सारे मेरिट्स हैं। सबसे पहले तो दिस मेथड जो है वो कैसा मेथड है, साइंटिफिक, हाईली साइंटिफिक मेथड है और इट हेल्प इन डेवलपिंग द साइंटिफिक आउटलुक अमंग द लर्नर्स, और ये बच्चों में एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करता है। और ये जो मेथड है ये इसमें स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग, कीन ऑब्जर्वेशन जो है वो डेवलप हो सकती है। और उसके साथ साथ इट इज़ वेरी लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल काइंड ऑफ method which may be used in the teaching of physical sciences, or it involve the students actively। तो हाईली साइकोलॉजिकल मेथड है ये, लर्निंग बाय डूइंग की अपॉर्चुनिटी भी लर्नर्स को ये प्रोवाइड करता है। तो इसके साथ साथ अगर इस मेथड के हम और मेरिट्स भी देखें तो बहुत सारे इसके मेरिट्स हैं कि बच्चे में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है और उसको सेल्फ एक्सप्रेशन की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो डेवलप करता है। और दिस मेथड इज़ लॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल बिकॉज इट इज़ प्रोवाइडिंग द कैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग बाय डूइंग अमंग द लर्नर्स। और इसके साथ साथ जो है हैबिट ऑफ हार्ड लेबर भी लर्नर्स में डेवलप करता है एंड डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग एंड द हैबिट ऑफ कीन ऑब्जर्वेशन अमंग द लर्नर्स। मोरओवर इट डेवलप द पॉजिटिव और साइंटिफिक आउटलुक अमंग द स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हो गए इसके मेरिट्स। बट अपार्ट फ्रॉम मेरिट्स देयर आर सर्टेन डिमेरिट्स टू। डिमेरिट्स इसके ये हो गए कि दिस मेथड जो है कुछ एक लिमिटेशन है, जस्ट लाइक the result or conclusion drawn from such method are not found to be final in case where the amount of data is very large in ज़्यादा डाटा अगर हमारे पास है तो ये मेथड जो है मतलब कंक्लूज़न को ड्रॉ करना थोड़ा फिजिबल इस मेथड के ज़रिए नहीं हो पाएगा। और हर एक टॉपिक जो है साइंसेस के दे कैन नॉट बी completed by making use of this method, that in time syllabus को हम कवर नहीं कर सकते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से दैट कैसा मेथड है ये, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग मेथड भी हम इस मेथड को बोल सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है ये मेथड थोड़ा सा स्लो एंड लेंथी भी है। स्लो एंड लेंथी ये मेथड है जिसको हमने बोला कि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड in solving and understanding all the topics. All the topics cannot be covered by this method, or this method can be considered complete and perfect if conclusion are verified through the deductive method। अगर deductive method भी follow करते हैं हम इसमें तभी ज़्यादा fruitful होगा। और इसके साथ साथ in light of insufficient data the conclusion drawn by the students may be wrong हो सकते हैं वो, और it can implemented only in higher classes but not in the lower classes। So this is all about the inductive method in which we proceed from particular to general whenever we are generalizing something through the particular instances। So this is all about the inductive method। अब now next we have the deductive method। तो deductive method अगर हम बात करें it is reverse of what inductive method का reverse है हमारा deductive method। तो डिडक्टिव मेथड्स जो है इंडक्टिव में हमने प्रोसीड किया था एक पर्टिकुलर इंस्टेंस से और जनरलाइज किया था एग्जाम्पल्स और पर्टिकुलर इंस्टेंस के बेसिस पे हमने कोई एक आइडिया को जनरलाइज किया। बट यहाँ पे क्या है, दिस मेथड इज़ द वन ऑफ मेथड इन विच वी आर प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट और अननोन टू नोन, और सिंपली वी कैन से और कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, और दैट इज़ रूल टू एग्जाम्पल। तो यहाँ पे इस मेथड में इट इज़ एक्सक्लूसिवली अपोजिट ऑफ इंडक्टिव मेथड का अपोजिट है ये। और इस मेथड में फैक्ट्स आर डिड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ एस्टेब्लिश्ड फार्मूला और एक्सपेरिमेंटेशन। और इन दिस मेथड वन प्रोसीड फ्रॉम जनरल से प्रोसीड करता है पर्टिकुलर प्रिंसिपल की तरफ, नोन से अननोन की तरफ, और कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट फैक्ट्स की तरफ जो है हम इस मेथड में प्रोसीड करते हैं। तो ये हुआ हमारा डिडक्टिव मेथड। तो इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल जैसे हमने पहले इंडक्टिव मेथड में डिस्कस किया, तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम एग्जाम्पल इस मेथड का जब टीचर यूज़ कर रहा है तो डायरेक्टली ही क्या कर देगा,
अपने आइडिया को स्टेट कर देगा। तो यहाँ पे इवेपोरेशन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं इसमें सीरीज़ में ही, तो वही स्टेट करेगा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू लिक्विड, प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग इज़ कॉल्ड एज इवेपोरेशन। जस्ट लाइक एग्जाम्पल फिर हम साइट कर रहे हैं कि जस्ट लाइक जब आप कोई चाय बना रहे हो, तो देखते हैं आपने ग्लास पानी लिया, उसको आप बॉईल करते हो तो थोड़ा सा क्या होता है उसमें से वेपर्स हीट करने पे वो पानी जो है उसकी क्वांटिटी में कमी आ जाती है, क्योंकि वो क्या हो गया पानी कुछ एक पानी जो है उसमें वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली आप गीले कपड़े को सुखाते हैं धूप में, तो थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं कि वो पानी जो है डिसअपीयर हो जाता है। और आप खाना बना रहे हैं, चाट के ठेले के पास खड़े हुए हैं, वहाँ पे चाट वाला जो टिक्की वाला है वो तवे पे अगर उसकी कुछ ड्रॉप्स पानी की गिर जाती हैं तो एकदम से डिसअपीयर हो जाती हैं। तो इस तरह के एग्जांपल जो हैं फिर आप दे रहे हैं। मीन्स हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम स्टेटमेंट जो हमने दे दिया उस स्टेटमेंट को अब क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स की हेल्प से प्रूव कर रहे हैं, उसको शॉर्ट आउट कर रहे हैं और उसको क्लेरिफाई कर रहे हैं उन चीज़ों के साथ जो बच्चे ने पहले पता है उसको। तो हम यहाँ पे सिंपल से नहीं बट हम कॉम्प्लेक्स या हम अननोन चीज़ों से नोन की तरफ को प्रोसीड कर रहे हैं डिडक्टिव मेथड में। उसी तरह से अगर हम बच्चे को लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल के बारे में पढ़ाएंगे तो वी आर स्टेटिंग द आइडिया कि दैट अर्थ हैव सर्टन फोर्स which attract the things having certain mass. Whenever they are thrown upward, they directly come downward toward the earth because of what, that गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ऐसा होता है। तो बहुत सारे एग्जांपल हम दे सकते हैं, जस्ट लाइक पेड़ से गिरे हुए पत्ते, पेड़ से गिरे हुए फल, पहाड़ी से गिरा हुआ पत्थर, और ऊपर से हम पानी फेंक रहे हैं तो पहाड़ी से गिरता हुआ पानी नीचे की तरफ को आ रहा है। तो सो मैनी थिंग्स जो हैं हम एग्जांपल इसमें दे सकते हैं। तो ये हुआ हमारा डिडक्टिव मेथड जिसमें हम रूल को, लॉ को, मीन्स वी आर स्टेटिंग द प्रिंसिपल्स, द लॉ, द फिनोमिनन, and we are just clarifying that phenomenon, that principle, that laws with the help of the known example uh, which already known to the learners. तो ये हुआ हमारा डिडक्टिव मेथड। तो डिडक्टिव मेथड के कुछ एक इसके मेरिट्स भी हैं। मेरिट्स की अगर हम बात करते तो सबसे पहला मेरिट्स तो इसके ये है कि ये लोअर क्लासेस के लिए बहुत अच्छा है, बिगनर्स के लिए बिगिनिंग में, है ना। तो और अगर हमें बच्चों में एक जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, फिनोमिनन्स के बारे में उनको बताना है तो दिस इज़ गुड फॉर द लोअर क्लासेस। एंड दिस मेथड इज़ क्वाइट टाइम सेविंग, क्योंकि यहाँ पे क्या है आप खुद ही स्टेट कर रहे हो आइडिया और एग्जाम्पल के जरिए उसको क्लेरिफाई कर रहे हो, है ना। तो इस तरह से ये क्या है कि टाइम को सेव करता है। और टीचर्स ड्यूटी और बर्डन गेट लेसन टू सम एक्सटेंट बाय मेकिंग द यूज़ ऑफ दिस मेथड। और टीचर जो है वेल इन टाइम अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकता है बाय दिस मेथड। और ये मेथड जो है मतलब लेंथी सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए जो है वो बहुत मतलब अच्छा है। तो इस तरह से ये इसके मेरिट हुए। बट अपार्ट फ्रॉम द मेरिट्स सर्टन डिमेरिट्स आर ऑल्सो देयर। तो डिमेरिट इसकी ये होगी कि ये जो मेथड है ये कैसा है, नॉन कन्फर्म और नॉन एक्सप्लेनेटरी मेथड है, बिकॉज ऑफ विच it is considered to be unscientific method of the teaching. बिकॉज यहाँ पे क्या है, नो अपॉर्चुनिटी इज़ प्रोवाइडेड टू द लर्नर कि दे अपने एक्सपेरिमेंटेशन, अपने ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे जो है वो चीज़ों को सीखे। बस ये यहाँ क्या है, बस आप लोगों को जस्ट एक जो भी आइडिया है उसको पहले ही दे रहे हो। और एक ये कह सकते हैं कि इसमें एक रोड मेमोराइजेशंस डेवलप होती है इस मेथड के जरिए, नॉट द डीप अंडरस्टैंडिंग और इनसाइट क्रिटिकल थिंकिंग की जो बात कर रहे हैं हम, वो इस मेथड के जरिए डेवलप नहीं हो सकती। मोरोवर, और इट बिकम डिफ़िकल्ट फॉर टीचर टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग द स्टूडेंट्स। और ये जो मेथड है, स्टूडेंट डोंट गेट एनी अपॉर्चुनिटीज़ टू प्ले एक्टिव रोल in the learning process. Thus, some experts consider it as unpsychological in nature because it is not providing opportunity of learning by doing to the learners. तो और जैसे पहले भी मैंने डिस्कस कर लिया कि इसमें रोट मेमोराइजेशन को जो है वो ज़्यादा प्रमोट करता है और बच्चा जो है सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन पाता इस मेथड के जरिए। तो इन शॉर्ट हमने डिस्कस किया कि ये जो मेथड है हाईली अनसाइकोलॉजिकल है और साइंटिफिक जो भी एबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं
तो वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं प्रोवाइड कर सकता, नहीं डेवलप हो सकती। और बाकी इसके ज़रिए जो है, इस मेथड के ज़रिए जो है वो टीचर लर्नर में वो साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप नहीं कर पा सकता। और मोर ओवर ये रोड मेमोराइजेशन को जो है वो ज़्यादा प्रमोट करता है, डेवलप करता है। बट मेरिट ये है कि इससे सिलेबस वेल इन टाइम कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी इसके साथ साथ छोटी क्लासेस के लिए बढ़िया है, ठीक है, मतलब वो उनमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है, बिकॉज़ लो क्लासेस में बच्चे चीज़ों को क्रैम ही करते हैं। और इसके साथ साथ टीचर के वर्क को भी ये जो है वो कम करता है। टाइम सेविंग मेथड है ये। तो डिडक्टिव मेथड में हमने डिस्कस किया कि व्हेनेवर वी आर प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, हम नोन से अननोन से नोन की तरफ चलते हैं। तो हम यहाँ पे रूल से एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। किसी भी साइंटिफिक फिनोमिनन, लॉ या लॉ को, प्रिंसिपल को क्या कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल की हेल्प से, सॉरी, हम उसको स्टेट कर रहे हैं और उसको फिर क्लेरिफाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द नोन एग्जाम्पल। तो ये हुआ इन डिडक्टिव। बट इंडक्टिव में हमने डिस्कस किया कि इंडक्टिव मेथड रिवर्स है इसका। तो वहाँ पे व्हेनेवर वी आर नॉट प्रोसीडिंग फ्रॉम that general to specific, but we are proceeding here from particular to general. We are generalize the things through the particular instances. So this is all about the inductive and deductive method.